Hi Martial Arts, I awaken Lotia Martial System। अध्याय 6 विशेष ट्यूशन। तो पिताजी आजकल जल्दी घर से निकल जाते हैं और देर से लौटते हैं क्योंकि वे नौकरी की तलाश में हैं। जियांग ये दीवार के सामने खड़ा था। अपने मजबूत शारीरिक गठन के कारण उसकी सुनने की क्षमता में सुधार हुआ और पुराने घर की खराब ध्वनिरोधक व्यवस्था के साथ मिलकर वह बगल के कमरे में हो रही बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। क्या पिताजी सचमुच शैडो हंटिंग ब्यूरो में रात्रि सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं? जियांग ये ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। शैडो हंटिंग ब्यूरो इस दुनिया में एक बेहद खास संगठन है। इसका अस्तित्व विशेष रूप से अदृश्य आपदा से निपटने के लिए है। यह अप्रत्यक्ष आपदा काफी समय से मौजूद है। सैकड़ों साल पहले जब ब्लू स्टार का तारों भरे आकाश से संपर्क हुआ तो लोगों ने एक प्रकार के विचित्र जीवों की खोज की जो खुद को छाया से जोड़ सकते थे। मेजबान की छाया के माध्यम से वे मेजबान की जीवन शक्ति को चूस लेते हैं। इन रहस्यमय जीवों को छाया जाति कहा जाता है। एक बार शैडो रेस के निशाने पर आ जाने के बाद जब तक कोई मार्शल आर्ट का महारथी न हो बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। इस तरह की चीजों को तकनीकी साधनों से नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स की मदद से ही इन्हें खत्म करने की संभावना है। और शैडो हंटिंग ब्यूरो एक ऐसा संगठन है जो विशेष रूप से शैडो रेस का शिकार करने के लिए बनाया गया है। अन्य शहर के अधिकांश मार्शल आर्ट के महारथी वहीं तैनात हैं। जैसा कि जियांग दाहाई ने कहा, यह पूरे शहर में सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन एक बार शैडो डिजास्टर घटित हो जाए तो शैडो हंटिंग ब्यूरो भी सबसे खतरनाक जगह बन जाएगा। पिताजी का शैडो हंटिंग ब्यूरो में आवेदन करना भी हताशा का ही नतीजा है। जियांग ये भी अपने पालक पिता की बेबसी को समझता था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके ऊपर बुजुर्ग और नीचे बच्चे हों उनके लिए बिना नौकरी के रहना असंभव है। विशेषकर इसलिए क्योंकि जियांग ये के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में काफी खर्च होता है। इतना ही नहीं, कम से कम उसे हर दिन खाने के लिए मांस तो चाहिए ही। छाया आपदा न केवल मनुष्यों को खतरे में डालती है बल्कि यह जानवरों को भी प्रभावित करती है, जिससे मांस की कीमतें साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। साधारण सुअर का मांस 50 यूनिट प्रति पाउंड के हिसाब से बिकता है। मार्शल आर्ट के लिए विशेष आपूर्ति वाला सुअर का मांस तो कम से कम 200 यूनिट था, इसका जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। विशेष आपूर्ति वाले गोमांस और भेड़ के मांस की कीमत 500 यूनिट से अधिक है। फिर भी मार्शल आर्ट का अभ्यास मांस खाए बिना नहीं हो सकता। मार्शल आर्ट्स में सुधार के लिए आहार पूरकों के बिना काम नहीं चल सकता। मांस खाना आहार पूरकों का सबसे बुनियादी हिस्सा है। जियांग ये ने मन ही मन आह भरी। उसने सुना था कि संपन्न परिवारों के वे छात्र न केवल हर भोजन में मांस की बड़ी मात्रा खाते हैं बल्कि मार्शल जिनसिंग, व्हेल की आंखें, बाघ की पित्ताशय की थैली आदि जैसी दुर्लभ मार्शल आर्ट सामग्री का भी सेवन करते हैं। ये सभी बहुत महंगे हैं, अक्सर इनकी कीमत हजारों में होती है। यह कहावत की साहित्य गरीब है, मार्शल आर्ट समृद्ध है, केवल कहने की बात नहीं है। जियांग ये के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। उसके पालक माता पिता का संयुक्त वार्षिक वेतन 1 लाख यूनिट से भी कम है। इसके बावजूद वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वह हर दिन मांस खा सके। मुझे मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना ही होगा। जियांग ये की निगाहें और भी दृढ़ हो गईं। यह सिर्फ एहसान चुकाने की बात नहीं है बल्कि कम से कम वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना नहीं चाहता। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में पूर्णता प्राप्त करना उनका वर्तमान लक्ष्य है। खेती जारी रखो। जियांग ये अपनी जगह पर लौट आया और फिर से अपनी मुट्ठी वाली मुद्रा में आ गया। सामान्यतः वह सुबह 1 बजे तक साधना करता था और फिर गहरी नींद में सो जाता था। आज भी बेशक कोई अपवाद नहीं था। अगली सुबह जल्दी जियांग ये नींद से भरी हुई अपनी खोपड़ी पकड़े हुए बिस्तर से उठा। एक और बुरा सपना। हाल ही में उसे बार बार वही बुरा सपना आ रहा है, लेकिन जागने पर उसे उसकी विषय वस्तु याद नहीं रहती। जियांग ये ने बेफिक्री से अपना सिर खुजलाया। उसने पैनल की ओर देखा। साधना तकनीक, स्टार मार्शल साधना तकनीक, मामूली सफलता 2%। पूरी रात की साधना से वास्तव में 1% सुधार हुआ। जियांग ये को कुछ आश्चर्य हुआ। रातों रात 1% की वृद्धि के साथ यह दक्षता उनके पिछले स्तरों से कहीं अधिक थी। मेरी साधना की गति में वृद्धि प्रतीत हो रही है। क्या यह शारीरिक शक्ति में वृद्धि का प्रभाव भी हो सकता है? क्या शारीरिक बनावट में सुधार से मार्शल आर्ट की क्षमता में भी सुधार हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह तथाकथित शारीरिक बनावट वास्तव में मार्शल आर्ट की प्रतिभा को संदर्भित करती हो? यह अटकलें चौंकाने वाली है। इससे यह संकेत मिलता है कि जियांग ये की मार्शल आर्ट प्रतिभा में वास्तव में वृद्धि हुई है। छोटी सफलता के बाद हर अगला कदम और भी कठिन होता जाता है, लेकिन मैं योजना से पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर लूंगा, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक के 4 चरण हैं। प्रत्येक नए चरण में प्रवेश करने पर कठिनाई दोगुनी हो जाती है। मामूली सफलता से बड़ी सफलता तक पहुंचने की कठिनाई प्रवेश चरण की कठिनाई से दोगुनी है और महान सफलता से पूर्णता तक पहुंचने की कठिनाई और भी अधिक तेजी से बढ़ेगी। जियांग ये ने पहले सोचा था कि वह हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में ही बड़ी सफलता हासिल कर लेगा, लेकिन अब उसे विश्वास है कि वह दूसरे वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। नाश्ते का समय हो गया है। जियांग ये उठा और बाहर चला गया।
नाश्ते के बाद जियांग ये अपनी बहन जियांग टिंग को स्कूल ले गया। वे आन सिटी प्राइमरी स्कूल के गेट पर पहुंचे जहां जियांग टिंग पढ़ती थी। जाने से पहले छोटी बच्ची ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और कहा, भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। जियांग ये ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं स्कूल के बाद तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगी। धन्यवाद भाई। जियांग टिंग खुशी खुशी स्कूल में दाखिल हुई। जियांग ये भी अन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल की ओर चल पड़ा जहां उसने साधना और अध्ययन के एक और दिन की शुरुआत की। फिर समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। जियांग ये ने 2 बिंदुओं के बीच रहने की अपनी दिनचर्या जारी रखी। खाने, सोने और सांस्कृतिक कक्षाओं के अलावा वह अपना सारा समय निरंतर साधना में व्यतीत करता था। इस दौरान उन्होंने कोई नई उपलब्धि हासिल नहीं की है। उसके अनुमान के अनुसार नई उपलब्धियों को अनलॉक करने के लिए उसे ताकत के एक निश्चित स्तर तक पहुंचना होगा या कुछ बग को सक्रिय करना होगा। उदाहरण के लिए, पूर्वज का मित्र एक बग का फायदा उठाकर हासिल किया गया था, लेकिन अब तक जियांग ये ने कोई नया बग उत्पन्न नहीं किया है। सौभाग्य से उनकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई है। शारीरिक क्षमता में सुधार के बाद जियांग ये की मार्शल आर्ट की योग्यता में सुधार हुआ और उसकी साधना की गति में थोड़ी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त चेन जिलू की कक्षा में उनकी समझ में 30% का सुधार हुआ। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात उनका दिन रात अथक अभ्यास था। जियांग ये की मार्शल आर्ट की दक्षता में स्पष्ट रूप से तेजी से वृद्धि हो रही थी। 30 मार्च संस्कृति कक्षा के दौरान। संस्कृति कक्षा में शीर्ष छात्र होने के नाते जियांग ये अपनी सीट पर बैठा था। उन्होंने अपने पैनल की ओर देखा। साधना तकनीक, स्टार मार्शल खेती तकनीक, मामूली सफलता 40%। 1 महीने में ही महान सफलता का मार्ग आधा तय हो चुका है। जियांग ये को अंदर से संतुष्टि महसूस हुई। अगर यह पहले की बात होती तो शायद वह 1 महीने में 10% की वृद्धि भी नहीं कर पाता। कम प्रतिभा वाले लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। नियमित कक्षा के अधिकांश छात्र अपने द्वितीय वर्ष के दूसरे सेमेस्टर तक मामूली सफलता प्राप्त कर लेते हैं और शेष 1.5 वर्षों में उन्हें महान सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अपने कौशल को निखारने के लिए समर्पित होने की आवश्यकता होती है। खेतीबाड़ी के इस महीने ने उन्हें एक पैटर्न का सारांश निकालने में भी मदद की। हर 10% की वृद्धि पर खेती की कठिनाई एक पायदान बढ़ जाती है। अभी तक 1% सुधार करने में 2 दिन लगते हैं। जियांग ये निराश नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत वह उम्मीदों से भर गया था। उनकी साधना की गति पहले से ही बहुत तेज थी। हो सकता है कि 1 सेमेस्टर से भी कम समय में वह बड़ी सफलता प्राप्त कर ले। इस कक्षा में आइए प्रतिभाओं के वर्गीकरण पर चर्चा करें। इसी समय शिक्षक की आवाज ने जियांग ये का ध्यान आकर्षित किया। संस्कृति कक्षा की शिक्षिका चश्मा पहनने वाली 30 वर्ष की एक महिला शिक्षिका थीं, जिन्होंने एक तंग काली स्कर्ट पहनी हुई थी और उनका शरीर सुडौल था। उन्होंने समझाया, मार्शल आर्ट प्रतिभाओं को लगभग 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। मौलिक, नवजात, ताओबोन, असाधारण। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के अनुसार इससे भी उच्च स्तर होते हैं, लेकिन ब्लू स्टार पर हमारे पास मुख्य रूप से ये 4 प्रकार हैं, जिनमें से ओरिजिनल टैलेंट, जिसे आमतौर पर लोअर टैलेंट के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू स्टार पर मौजूद 70% से अधिक लोगों के पास इस प्रकार की प्रतिभा है। प्रतिभा का संबंध केवल शारीरिक शक्ति से ही नहीं है, बल्कि यह स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के अभ्यास को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, मूल प्रतिभा के साथ स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स में प्रवेश करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जियांग ये का दिल थोड़ा सा हिल गया। शिक्षक की व्याख्या सुनने के बाद क्या मार्शल आर्ट की प्रतिभा शारीरिक क्षमता के बिल्कुल बराबर नहीं होती? यह उनकी पिछली कुछ धारणाओं के विपरीत था। इसी क्षण जियांग ये ने अचानक अपने पैनल पर एक नई लाइन देखी। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। नाम, जियांग ये। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, C स्तर। प्रतिभा, मौलिक। साधना तकनीक, स्टार मार्शल खेती तकनीक, मामूली सफलता 40%। उपलब्धियां, मार्शल आर्ट्स मास्टर, पूर्वजों के मित्र। यह प्रणाली शारीरिक क्षमता और प्रतिभा को भी अलग करती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों वास्तव में अलग हैं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। प्रतिभा के दूसरे स्तर को नवजात शिशु कहा जाता है। काले रंग की तंग स्कर्ट पहने और चश्मा लगाए महिला शिक्षिका ने कहा, नवजात शिशु मार्शल बोन के पुनर्जन्म का प्रतीक है, एक ऐसा शरीर जो मूल प्रतिभा से कहीं अधिक मजबूत है। इन व्यक्तियों में अक्सर मार्शल आर्ट की प्रतिभा कहीं अधिक प्रबल होती है, वे आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करते हैं। कुलीन वर्ग के छात्रों की तरह वे सभी इसी प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होते हैं। चश्मा पहने महिला शिक्षिका ने अपना परिचय जारी रखा। जियांग ये के लिए यह पहली बार था जब उसे पता चला कि नवजात प्रतिभा वाले छात्र कैसे होते हैं। नवजात प्रतिभा, द्वितीय वर्ष में साधना तकनीकों में पूर्णता प्राप्त करना और संभवतः तृतीय वर्ष में स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षक बनना। जियांग ये चौंक गया। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स में जीवन के बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। वह स्तर मौजूदा जियांग ये के लिए बहुत व्यापक था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्कूल में सामान्य और विशिष्ट कक्षाओं को अलग अलग रखा जाता है। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। नवजात प्रतिभा पहले से ही इतनी मजबूत है, उच्चतर ताओबोन और असाधारणता के बारे में क्या? जियांग ये मन ही मन सोचने लगा।
उसे पहले जो संतुष्टि महसूस हो रही थी वह इस क्षण पूरी तरह से गायब हो गई। मार्शल आर्ट का मार्ग लंबा और कठिन है। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम केवल सुधार में सहायता करने का एक साधन है, लेकिन उन प्रतिभाओं को पीछे छोड़कर मार्शल आर्ट में एक सच्चा महाशक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए अंततः उसे स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता होगी। पलक झपकते ही मार्शल आर्ट्स क्लास का समय फिर से हो गया। वुश! जैसे ही जियांग ये ने कक्षा में कदम रखा, उसने थोड़ी ही दूरी पर ली जीचाओ को ड्रैगन पिल पकड़े हुए और उसे अपनी बाह में इंजेक्ट करते हुए देखा। कितने अमीर! जियांग ये ने भावुक होकर सोचा। इस महीने ही ली जीचाओ ने 10 बार दवा का इंजेक्शन लगाया था। एक बोतल की कीमत 3000 युआन है, यानी कुल 30,000 युआन। उनके परिवार के लिए इस तरह का खर्च अकल्पनीय था। जबकि जियांग ये मन ही मन महसूस कर रही थी। सफेद जूते और मोजे पहने पीले चेहरे वाले चेन जिलू मार्शल आर्ट की कक्षा शुरू करने के लिए अंदर आए। जियांग ये ने लगन से पढ़ाई की और उनकी सबसे बड़ी प्रगति मार्शल आर्ट की कक्षा के दौरान हुई। घंटे बीतते गए। इस मार्शल आर्ट्स क्लास के खत्म होने से पहले चेन जिलू ने अचानक कहा, जियांग ये, दोपहर के भोजन के बाद मेरे कार्यालय में आना। यह सुनकर जियांग ये चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। चेन जिलू ने शालीनता से विदा ली। इसी बीच आसपास के सहपाठियों ने जियांग ये पर थोड़ी ईर्ष्या भरी नजरें डाली। अब तो टीचर चेन भी पहल करके उसे निजी ट्यूशन देने लगे हैं। पिछली बार जब मैं मार्गदर्शन लेने गया था तो शिक्षक ने मुझे वापस जाकर खुद ही रिकॉर्डिंग देखने को कहा। जियांग ये को इतना अच्छा व्यवहार क्यों मिलता है? चेन जिलू उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, शायद शिक्षक पर उसका कुछ प्रभाव हो। ईर्ष्या मत करो, जियांग ये सुंदर और साधना में मेहनती है, तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मुझे सुबह सुबह की कक्षाएं पसंद हैं। वांग भी एक होनहार घोड़ा है। अध्याय 7 मार्शल बोन अवेकनिंग। जियांग ये थोड़ा असमंजस में था। इन दिनों उन्होंने चेन जिलू से कई बार सलाह मांगी है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी निजी तौर पर उनसे संपर्क नहीं किया था। यह पहली बार है जब चेन जिलू ने खुद पहल करके उससे संपर्क किया है। जब जियांग ये सोच विचार कर रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आई और उसे पानी की बोतल थमा दी। यह पानी आपके लिए है। ऊपर देखते हुए जियांग ये ने देखा कि वह वही लड़की थी जो अक्सर उसे पानी देती थी, जिसका नाम शिया किंग था। धन्यवाद, अगली बार मैं आपके लिए एक लाऊंगा, जियांग ये ने जवाब दिया। शिया किंग ने शर्माते हुए सिर हिलाया और फिर गुस्से से लाल चेहरा लिए तेजी से भाग गई। उसकी दूर जाती आकृति को देखते हुए जियांग ये के मन में थोड़ी सी भावना जागृत हुई, क्या यही सुंदर होने का फायदा है? दुर्भाग्य से इस दुनिया में सुंदर होने से जीविका नहीं कमाई जा सकती। कुछ दूरी से वेन युए हुई पास आई और अविश्वास भरी निगाहों से उसे घूरने लगी। अरे दोस्त! वेन युए हुई ने असंतोष भरी नजर से कहा, क्या तुमने लोगों को बदल दिया? जियांग ये ने हैरानी से अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या बात है? मैं जिस ये को जानता हूं उसमें इतनी प्रभावशाली मार्शल आर्ट प्रतिभा हो ही नहीं सकती। अरे तुम कौन हो? मेरे अच्छे दोस्त को वापस दे दो। वेन युए हुई ने जोर जोर से विलाप किया। बीते महीने में जियांग ये की प्रगति की गति शायद दूसरों को दिखाई न दे रही हो, लेकिन वेन युए हुई, जो शरारतों में उसकी सबसे करीबी साथी थी, इसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी। खासकर अब जब चेन जिलू ने भी जियांग ये को अतिरिक्त सबक देने की पहल की, जिससे वेन युए हुई की ईर्ष्या स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। वेन युए हुई के शोक संतप्त चेहरे को देखकर जियांग ये अपने होठों को मजे से टेढ़ा करने से खुद को रोक नहीं पाया। हे भगवान! एक भाई के बुरे हाल होने का डर तो है ही, साथ ही इस बात का भी डर है कि कहीं वो भाई लैंड रोवर न चला रहा हो, है ना? इसी क्षण वेन युए हुई ने अचानक कहा, क्या तुमने कोई चीट कोड इस्तेमाल किया है? अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिले तो अपने इस दोस्त को याद दिला देना। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए आह भरी, क्या यह सिर्फ मेरी लगन और कड़ी मेहनत का कमाल हो सकता है? वेन युए हुई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने रुक रुक कर कहा, अगर लगन और कड़ी मेहनत इतनी कारगर होती तो सबसे अमीर व्यक्ति एक गधा होता। इस टिप्पणी का खंडन नहीं किया जा सकता था। यह देखकर कि वेन युए हुई अभी भी बड़बड़ाना चाहती थी, जियांग ये ने कहा, चलो कैफेटेरिया चलते हैं, अगर हम अभी नहीं गए तो सूप भी नहीं बचेगा। धत तेरे की! वेन युए हुई को अचानक एहसास हुआ और वह कक्षा से बाहर भाग गई। जियांग ये भी तुरंत उनके पीछे पीछे चली और दोनों जल्दी ही कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर एक इलेक्ट्रॉनिक रोलिंग स्क्रीन लगी हुई थी। उस पर इलेक्ट्रॉनिक नारे बार बार स्क्रॉल होते रहे। दक्षता ही जीवन है। कृपया भोजन के समय का ध्यान रखें। वरिष्ठ छात्रों के लिए 15 मिनट, कनिष्ठ छात्रों के लिए 20 मिनट, प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 30 मिनट। यह दृश्य देखकर वेन युए हुई ने गुस्से में कहा, हे भगवान, समय फिर से कम क्यों हो गया? क्या पहले जूनियर के लिए आधा घंटा नहीं था? जियांग ये भी अवाक रह गया। वह समझ गया था कि छात्रों को खेती बाड़ी के लिए अधिक समय देने का यह विद्यालय का नियम था, लेकिन अब भोजन का समय फिर से कम कर दिया गया था। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बहुत अधिक भूख की आवश्यकता होती है। आप चाहते हैं कि बैल दौड़े लेकिन उसे चरने न दें, क्या यह सरासर बेतुका नहीं है?
दोनों बड़बड़ाते हुए कैफेटेरिया में दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि छात्र बिना एक भी शब्द बोले अपना भोजन चट कर रहे थे, केवल तेजी से निगलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जियांग ये ने दूसरी मंजिल पर स्थित कई निजी भोजन कक्षों पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाई। उन कमरों में कुलीन वर्ग के छात्र रहते हैं। हालांकि आम और कुलीन वर्ग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार बिल्कुल अलग है। भोजन करने की अवधि का नियम केवल सामान्य वर्गों पर लागू होता है, अभिजात वर्ग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुलीन वर्ग के छात्रों को बेहतर पोषण पूरक और विभिन्न संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है। बेशक ये सुविधाएं अभी भी सहनीय हैं। जियांग ये ने यह भी सुना था कि कुछ स्कूलों में सामान्य वर्ग के छात्रों को कुलीन वर्ग के छात्रों का अभिवादन करना पड़ता है, जिससे भविष्य की कार्य संस्कृति के लिए एक आदत विकसित होती है। शुक्र है एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल वैसा नहीं है, जियांग ये ने मन ही मन चुपचाप सोचा। दोपहर के भोजन के बाद जियांग ये जल्दी से चेंग जिलू के कार्यालय में गया। कार्यालय खाली था, जाहिर है चेंग जिलू ने अपना भोजन पूरा नहीं किया था। जियांग ये ने वहीं साधना शुरू करने का फैसला किया। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। अपना सिर घुमाते हुए जियांग ये ने कुर्सी पर बैठी एक खूबसूरत और भावहीन महिला को देखा। शिक्षक, जियांग ये पास आकर बोला। चेंग जिलू ने उसकी ओर देखा और कहा, इन दिनों तुमने काफी प्रगति की है। क्या तुमने ड्रैगन पिल का इस्तेमाल किया? जियांग ये चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका पहला वाक्य इसी बारे में होगा। क्या उसकी उल्लेखनीय प्रगति से उसके शिक्षक को भी उस पर गोलियां लेने का संदेह हो सकता है? तुरंत ही उसने सिर हिलाकर इससे इनकार कर दिया। चेंग जिलू ने बेपरवाही से कहा, शुरुआती दौर में गोलियों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, आप अभी साधना के महान सफलता वाले चरण में नहीं हैं। अगर आप अभी गोलियों का इस्तेमाल करेंगे तो पूर्णता तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने ली जिचाओ को गोलियां लेने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही मार्शल आर्ट के महारथी हैं और इससे कुछ दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। यदि आप समय से पहले गोलियों का सेवन करते हैं तो आप खुद को और अधिक कमजोर कर लेंगे। यहां तक कि वेन युएहुई भी जियांग ये की प्रगति को देख सकती थी। शिक्षक के रूप में चेन जिलू इसे और भी स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। उनकी नजर में जियांग ये का 1 महीने में हुआ विकास स्पष्ट रूप से असामान्य था। जियांग ये ने बेपसी से कहा, शिक्षक जी, मैंने सचमुच कोई गोली नहीं ली। वह सिर्फ इसलिए कमजोर होने का दिखावा नहीं करना चाहता था ताकि बाद में सबको चौंका सके। जैसे जैसे वह उसकी क्षमता को पहचानती और उसे सिखाने के लिए तैयार होती, वैसे वैसे उसके आगे बढ़ने के अवसर बढ़ते जाते। लेकिन चेन जिलू मुस्कुराई और बोली, तुम इतनी चिंतित क्यों हो, मुझे पता है तुमने कोई गोली नहीं ली है। हाँ। जियांग ये ने असमंजस भरी नजरों से उसकी ओर देखा। चेन जिलू ने आगे कहा, लेकिन अगर आप बाद में गोलियां लेने की योजना बना रहे हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मुझे कम दुष्प्रभावों वाला एक सस्ता स्रोत पता है। जियांग ये क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके दिल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तो उसने जो कुछ भी कहा उसका मूल अर्थ यही था कि वह उसे गोलियां खरीदने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या ली जिचाओ की ड्रैगन पिल चेन जिलू से भी खरीदी जा सकती है? शिक्षक जी, क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि गोलियों का इस्तेमाल न करें? जियांग ये ने कुछ देर चुप रहने के बाद पूछा। चेन जिलू ने जवाब दिया, उनका इस्तेमाल समय से पहले मत करो, बल्कि बिल्कुल भी मत करो। मार्शल आर्ट्स के तारामंडल में चढ़ने के लिए गोलियों का उपयोग करना एक आवश्यक हिस्सा है। लेकिन आदर्श रूप से गोलियों के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए आपको स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता है। जियांग ये ने हैरान होकर पूछा, फिर ली जिचाओ? उन्होंने याद किया कि ली जिचाओ ने मुक्केबाजी तकनीक में महान सफलता तभी हासिल की थी जब चेन जिलू ने उन्हें गोलियां लेने की सलाह दी थी। चेन जिलू ने बेपरवाही से कहा, ली जिचाओ की क्षमता समाप्त हो चुकी है, केवल शुरुआती दौर में गोलियों का इस्तेमाल करने से ही उसे बेहतर मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की उम्मीद मिल सकती है। जहां तक तुम्हारी बात है। उसने जियांग ये की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे द्वारा गोलियों के सेवन का कोई संकेत नहीं मिला है। क्या इसका मतलब है कि तुमने मार्शल बोन अवेकनिंग करवाई है? मार्शल बोन जागृति? जियांग ये उलझन में दिख रहा था। चेन जिलू ने समझाया, किसी व्यक्ति की मार्शल आर्ट प्रतिभा को निर्धारित करने वाली चीज प्रतिभा के अलावा मार्शल बोन है। बेशक प्रतिभा जितनी अधिक होगी, मार्शल बोन स्वाभाविक रूप से उतनी ही मजबूत होगी। चेन जिलू ने कहा, आमतौर पर मार्शल बोन प्रतिभा की तरह बदली नहीं जा सकती। हालांकि कुछ दुर्लभ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां मार्शल बोन में बाद में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, जिससे प्रतिभा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिसे मार्शल बोन अवेकनिंग के नाम से जाना जाता है। मैं समझ गया। जियांग ये ने सिर हिलाया, थोड़ी सी समझ उसके मन में आ गई। जिसे मार्शल बोन कहा जाता है वह संविधान के समान होना चाहिए। उन्होंने मार्शल बोन अवेकनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरे, बल्कि अपने शारीरिक गठन को मजबूत करवाया। यह स्पष्टीकरण उनकी तीव्र साधना गति को उचित ठहराने के लिए उपयुक्त था। जियांग ये ने तुरंत कहा, तो मुझे लगता है कि यह मार्शल बोन अवेकनिंग है। मैंने वाकई पहले अपने भीतर बदलाव महसूस किया था। उन्होंने अपने विवरण में संविधान संवर्धन के दौरान हुए परिवर्तनों के वर्णन में थोड़ा संशोधन किया।
यह सुनने के बाद चेन जिलू उठी और जियांग ये के पास गई। जियांग ये अभी भी असमंजस में था जब उसने महसूस किया कि एक पतले हाथ ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ है। क्या आपको कोई आपत्ति है? चेन जिलू ने पूछा। कृपया आगे बढ़े, शिक्षक जी, जियांग ये ने शांत भाव से उत्तर दिया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि एक रहस्यमय ऊर्जा उसकी रीढ़ की हड्डियों से होकर उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। जियांग ये की नसों में झुनझुनी सी महसूस होते ही तुरंत उत्तेजना दौड़ गई। यह तो जियांग ये के भीतर हलचल सी मच गई। उन्होंने सुना था कि जो लोग जीवन के बंधनों को तोड़ते हैं उनमें असाधारण आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या यह असाधारण ऊर्जा है? इससे अप्रत्याशित रूप से आनंद की एक लहर दौड़ गई जिससे उसके शरीर की हर कोशिका को आराम मिला। चेन जिलू ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपको वाकई मार्शल बोन अवेकनिंग हो गई थी। जियांग ये की ओर देखते हुए वह मुस्कुराई और बोली, अब शायद तुम्हें थोड़ी बेहतर मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का मौका मिल सकता है। जियांग ये ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यह सब आपकी ही देन है। चेन जिलू हंस पड़ी, जाहिर तौर पर वह खुश थी। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक गुरु ही द्वार खोलता है, विकास स्वयं पर निर्भर करता है, आपका प्रयास ही महत्वपूर्ण है। चेन जिलू ने आगे कहा, चूंकि आपको मार्शल बोन अवेकनिंग प्राप्त हो चुकी है, इसलिए अब आप कुछ चीजों को समझने के लिए तैयार हैं। जियांग ये ने उलझन व्यक्त करते हुए कहा, कृपया विस्तार से समझाएं, शिक्षक जी। अध्याय 8, पैसा कमाने का तरीका। क्या आपने मुख्य कक्षा में शामिल होने के बारे में सोचा है? चेन जिलू ने जियांग ये की ओर देखकर पूछा। मुख्य कक्षा में शामिल हो रहे हो? जियांग ये थोड़ा चौंक गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मुख्य कक्षा के सभी छात्रों में नवजात प्रतिभा है। भले ही वे एक ही स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन दोनों प्रकार के छात्रों की दुनिया पूरी तरह से अलग है। कम प्रतिभा वाले व्यक्ति के रूप में जियांग ये ने कभी भी मुख्य कक्षा में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था। चेन जिलू ने कहा, तो मुझे आपसे यह पूछने दीजिए, क्या आप किसी नियमित मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं या 25 स्कूलों के गठबंधन में? 25 स्कूलों का गठबंधन, जियांग ये ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अतीत में उनका लक्ष्य केवल एक नियमित मार्शल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना था, लेकिन अब उनके पास एक व्यवस्था है और उनकी आकांक्षाएं इससे कहीं आगे हैं। वह शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों में से किसी एक में आवेदन करने की थोड़ी सी इच्छा भी रखता है। बेशक वह जानता है कि इसकी संभावना बेहद कम है। अगर उसने पहले साल में ही सिस्टम हासिल कर लिया होता तो शायद थोड़ी बहुत संभावना होती, लेकिन अब दूसरे साल का दूसरा सेमेस्टर शुरू हो चुका है, जिससे उसके पास बहुत कम समय बचा है। इसलिए उसे दूसरे सबसे अच्छे विकल्प से ही संतोष करना पड़ता है। जियांग ये को 25 स्कूलों के गठबंधन के लिए प्रयास करना चाहिए। चेन जिलू ने कहा, केवल मुख्य कक्षा में शामिल होकर ही आपको 25 स्कूलों के गठबंधन में शामिल होने की थोड़ी सी उम्मीद मिल सकती है। एक छोटा सा टुकड़ा। जियांग ये ने शिक्षक की ओर देखा। चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, 25 स्कूलों का गठबंधन 25 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों से बना है, जिनमें से प्रत्येक एक शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय है। हमारे स्कूल की प्राथमिक कक्षा में भी हर साल केवल शीर्ष 10 छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता है। मुख्य कक्षा में शीर्ष 10 में? जियांग ये ने अपनी सांस रोक ली। मुख्य कक्षा के सभी छात्रों में नवजात प्रतिभा है। उनमें से अधिकांश दूसरे वर्ष तक अपनी खेती की तकनीक में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से प्रतिभाशाली लोग तीसरे वर्ष में ही स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बनकर अपना पहला ब्रेक भी हासिल कर सकते हैं। शिक्षक के स्पष्टीकरण के अनुसार, क्या पहली सफलता प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति 25 स्कूलों के गठबंधन में प्रवेश कर सकता है? चेन जिलू मुस्कुराई, आपने अपनी मार्शल बोन को जागृत कर लिया है। सैद्धांतिक रूप से यह एक मौका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि सीखने के लिए जितनी जल्दी हो सके मुख्य कक्षा में प्रवेश लिया जाए। प्रमुख कक्षा न केवल बेहतर संसाधन प्रदान करती है, बल्कि उच्च स्तरीय कला तकनीकों को सीखने का अवसर और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने की प्राथमिकता भी प्रदान करती है। इसके अलावा मुख्य कक्षा के छात्र प्रशिक्षक के रूप में काम करने और पैसे कमाने के लिए बाहर भी जा सकते हैं। अन्य लाभों के अलावा प्रमुख कक्षा का छात्र होने मात्र से ही आपको हर क्षेत्र में अधिक सम्मान मिलता है। जियांग ये के दिल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसे मुख्य कक्षा और नियमित कक्षा के बीच के अंतरों की बहुत कम समझ थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि इसके इतने सारे छिपे हुए फायदे भी हैं। प्रमुख कक्षाओं के छात्र वास्तव में अपनी इस स्थिति का उपयोग करके पैसे कमा सकते हैं। एक प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षक बनना बहुत अच्छा लगता है, खासकर फिटनेस प्रशिक्षक। शिक्षक की बातें सुनकर उसे थोड़ी सी लालसा हुई। चेन जिलू ने आगे कहा, इतना ही नहीं, बल्कि प्रमुख कक्षा के छात्र वर्चुअल स्टारी स्काई में प्रवेश करने और खुद को निखारने के लिए असीमित रूप से वर्चुअल हेलमेट किराए पर ले सकते हैं। आभासी तारामंडल तक असीमित पहुंच। जियांग ये ने अपनी सांस रोक ली। वर्चुअल स्टारी स्काई एक ऐसी तकनीक है जिसे ब्लू स्टार के स्टारी स्काई से जुड़ने के बाद जारी किया गया है, जिसका युगांतरकारी महत्व है और यह वास्तविक दुनिया का एक से एक पुनरुत्पादन करने में सक्षम है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान होने वाली 2 व्यावहारिक परीक्षाओं में से एक वर्चुअल स्टारी स्काई में आयोजित की जाती है।
केवल वर्चुअल हेलमेट ही महंगा है, जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक है, और स्कूल के पास भी सीमित उपकरण है। नियमित कक्षा में कक्षा के उपयोग के लिए आवश्यक चीजों के अलावा किराए पर लेने के कुछ ही अवसर उपलब्ध हैं। प्रमुख वर्ग में मिलने वाले विशेषाधिकार वास्तव में अनेक हैं। जियांग ये मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, शिक्षक जी, क्या आप मुख्य कक्षा पढ़ाते हैं? मैं केवल 9वीं कक्षा को पढ़ाती हूं, चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा। जियांग ये ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। चेन जिलू की शिक्षा के बिना वह 30% अंतर्दृष्टि में सुधार हासिल नहीं कर पाता। किसी दूसरे शिक्षक के पास जाने से शायद वही उपलब्धि हासिल नहीं होगी। उन्होंने आगे पूछा, अगर मैं मुख्य कक्षा में शामिल हो जाऊं, तो क्या मैं आपसे परामर्श करने के लिए वापस आ सकता हूं? यह सुनकर चेन जिलू हंसी और आंसुओं के बीच उलझ गई। तुम विद्यार्थी, क्या मुख्य कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता मेरी कक्षा से बेहतर नहीं है? जियांग ये ने गंभीरता से कहा, मेरे दिल में शिक्षक चेन की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। बस करो, तुमने अभी तक एक भी महत्वपूर्ण क्लास में भाग नहीं लिया है। उसकी बातों के बावजूद चेन जिलू मन ही मन काफी खुश थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब तक आप मुझसे परामर्श करने के इच्छुक हैं, मैं आपको समय मिलने पर सिखाऊंगी। हालांकि मुख्य कक्षा में स्थानांतरण के लिए कुछ शर्तें हैं। चेन जिलू अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर अपने गोरे पैरों को क्रॉस करते हुए बैठ गई और बोली, आपको तीसरे वर्ष के दूसरे सेमेस्टर के अंत तक स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी होगी। यदि आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले इसे हासिल कर लेते हैं, तो मुख्य कक्षा में शामिल होने का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए जितनी जल्दी आप पूर्णता प्राप्त कर लें, उतना ही बेहतर है। जियांग ये ने सिर हिलाया। अपनी वर्तमान गति के साथ भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले पूर्णता प्राप्त करना काफी चुनौतीपूर्ण है। आखिरकार बड़ी सफलता और पूर्णता के बीच की कठिनाई केवल बढ़ती ही जाती है। हालांकि ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम के साथ उनमें आत्मविश्वास है। हम्मा? चेन जिलू ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, तुम काफी आत्मविश्वासी लगते हो। जियांग ये ने स्पष्ट रूप से कहा, शिक्षक जी, मैं आपके द्वारा बताए गए शॉर्टकट का इंतजार कर रहा हूं। उन्हें पूरा भरोसा था कि चेन जिलू उन्हें हतोत्साहित करने के लिए ऐसा नहीं कहेगी। चेन जिलू ने उसे तिरछी नजर से देखा। मार्शल आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन वास्तव में मार्शल आर्ट की ताकत को तेजी से बढ़ाने के 2 तरीके हैं। उसने जियांग ये की ओर देखते हुए अपनी 2 पतली उंगलियां ऊपर उठाईं और कहा, पहला, आहार पूरक या दवा, दूसरा, स्कूल के परीक्षणों में भाग लें। परीक्षण? जियांग ये हैरान रह गया। आहार पूरक और दवाओं के बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी थी। चेन जिलू ने पहले भी बताया था कि वह उसके लिए दवा की सिफारिश नहीं करती है, इसलिए वह केवल आहार पूरकों पर ही निर्भर रह सकता है। लेकिन मुकदमों के बारे में उन्होंने पहली बार सुना था। चेन जिलू ने समझाया, स्कूल में कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर आपको पर्याप्त पुरस्कार मिलेंगे। आप न केवल उच्च कला तकनीकें प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि कई दसियों हजार युआन के पुरस्कार भी जीत सकते हैं। साथ ही ये परीक्षण आपके कौशल को काफी हद तक निखारेंगे। जियांग ये ने थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक ली। वे बोनस के रूप में दसियों हजार युआन भी जीत सकते हैं। उनके परिवार के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं हो सकता। परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से उसके आहार संबंधी पूरकों का समर्थन करने के लिए, उसके दत्तक माता पिता को अत्यधिक कार्य दबाव का सामना करना पड़ा। दसियों हजार युआन की रकम काफी बड़ी होगी। इससे न केवल उसे सुधार करने में मदद मिल सकती है, बल्कि इससे परिवार का दबाव भी कम हो सकता है। चेन जिलू ने आगे कहा, हालांकि नियमित कक्षा में हर साल ट्रायल में भाग लेने के लिए केवल कुछ ही स्थान उपलब्ध होते हैं। आपकी वर्तमान शारीरिक क्षमता को देखते हुए, यदि आपको भाग लेने का मौका भी दिया जाए, तो भी आप परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। अपनी खेती की तकनीक में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद इसके बारे में बात करें। जियांग ये ने सिर हिलाया। शिक्षक के अनुसार स्कूल के परीक्षणों में मुख्य रूप से प्रमुख कक्षा के छात्र भाग लेते हैं। उच्च श्रेणी के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खेती की तकनीक में मामूली सफलता प्राप्त करना मात्र पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यदि आप सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में शीर्ष 10 में अंक प्राप्त करते हैं, तो छात्रवृत्ति सहायता भी उपलब्ध है। रैंक जितनी ऊंची होगी, छात्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। कड़ी मेहनत करो। चेन जिलू ने अपना गोरा हाथ उठाया, जियांग ये के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अगर साधना में कुछ भी समझ में न आए, तो मुझसे पूछना याद रखना, शर्म महसूस मत करना। ठीक है, धन्यवाद, शिक्षक जी, जियांग ये ने ईमानदारी से कहा। उन्होंने यह भी गौर किया कि चेन जिलू उनके साथ अनोखा व्यवहार करती थी। दूसरों के लिए चेन जिलू शायद इतनी समर्पित न हो। ठीक है, वापस जाओ, चेन जिलू ने हाथ हिलाया। अलविदा, शिक्षक। जब जियांग ये मुड़ी और चली गई, तो चेन जिलू ने दराज से एक प्रोफाइल शीट निकाली। उसने प्रोफाइल पर जियांग ये की नामांकन संबंधी जानकारी देखी। चेन जिलू ने अपने नुकीले चेहरे के एक तरफ हाथ टिकाते हुए बुदबुदाया, मार्शल बोन अवेकनिंग? दिलचस्प। उसने जियांग ये को यह बात नहीं बताई थी। जब से ब्लू स्टार का तारा में आकाश से संपर्क हुआ है, तब से मूल प्रतिभा के कारण मार्शल बोन जागृति का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जो लोग जागृत होने में सक्षम थे, वे ताओ बोन से कम नहीं थे और प्रतिभाओं में श्रेष्ठ थे। जब जियांग ये कक्षा में लौटा, तो उसका मन शांत था।
25 स्कूलों के गठबंधन में आवेदन करना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। अप्रत्याशित रूप से यह मुकाम स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने का है। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना कितना चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर उनके दत्तक पिता जियांग दाहाई को ही ले लीजिए, वे भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। लेकिन अब तक उन्होंने स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने की दिशा में पहला कदम नहीं उठाया है। पहली सफलता हासिल करने के लिए पहले साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी होगी और स्टार स्काई रिफाइनमेंट के कई दौर से गुजरना होगा। न केवल पहला वाला कठिन है, बल्कि दूसरा वाला उससे भी कहीं अधिक कठिन है। इसे चरणबद्ध तरीके से करें। जियांग ये ने शांत मन बनाए रखा और अकेले ही योजना बनाई। दूसरे वर्ष के अंत तक स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में बड़ी सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें और यथाशीघ्र परीक्षणों में भाग लें। दूसरे वर्ष के सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में शीर्ष 10 में और अधिमानतः शीर्ष 3 में रहने का लक्ष्य रखें। चेन जिलू ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो कक्षा में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति पुरस्कार प्राप्त होते हैं। और रैंक जितनी ऊंची होगी, इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। खेती में तेजी लाने के लिए मुझे अंतर्दृष्टि में 30% की वृद्धि पर निर्भर रहना होगा। जियांग ये ने पहले ही योजना बना ली है। आज से अकादमिक विषयों के अलावा वह पूर्वज के मित्र प्रभाव को सक्रिय करने के लिए प्रतिदिन चेन जिलू से परामर्श करेगा। चूंकि दूसरा पक्ष व्यवधान से भयभीत नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ज्यादा चिंता नहीं करेगा। चाहे उसे बेशर्मी से ही क्यों न ढूंढना पड़े, वह शिक्षक चेन से सब कुछ निचोड़ लेगा। अध्याय 9 व्यवस्था की सीमाओं को तोड़ना। शाम का समय। जियांग ये अपने थके हुए शरीर को चेन जिलू के कार्यालय से बाहर घसीटते हुए कक्षा की ओर चल पड़ा। स्कूल के बाद का समय बीत चुका था और मार्शल आर्ट की कक्षा में केवल कुछ ही लोग अभ्यास कर रहे थे। वेन युई उनमें से एक थी। उसने जियांग ये को आते हुए देखा, उसकी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा थी। ये, तुम एकदम थके हुए क्यों लग रहे हो? जियांग ये ने उसकी ओर देखा, भौहें चढ़ाकर कहा, क्या मैं? वेन युई ने सिर हिलाते हुए कहा, क्यों न तुम आईने में देख लो, तुम पूरी तरह थकी हुई लग रही हो। ओह हाँ, आज दोपहर स्वाध्ययन के पाठ के दौरान तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं शिक्षक चेन के पास गया था, जियांग ये ने कहा। दोपहर में उन्होंने स्वाध्ययन अवधि का लाभ उठाया और चेन जिलू के कार्यालय गए और पूरी दोपहर उनके साथ मार्शल आर्ट तकनीकों पर गहन चर्चा करते हुए बिताई। चेन जिलू वास्तव में बहुत धैर्यवान थी और उन्होंने बहुत मार्गदर्शन प्रदान किया। जियांग ये यह भी जानता था कि इस तरह का व्यक्तिगत प्रशिक्षण बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए उसने बेहद गंभीरता से अध्ययन किया। पूरी दोपहर बिताने से उसकी लगभग सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। सौभाग्य से प्रगति उल्लेखनीय है। जियांग ये ने पैनल की ओर देखा। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला था। केवल एक दोपहर का समय आमतौर पर 2 दिनों की प्रगति के बराबर होता था। इस दौरान मेरी समझ सामान्य से अधिक प्रतीत हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल शिक्षक चेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से पढ़ाए जाने पर ही मैं अपनी उस 30% समझ को पूरी तरह से बढ़ा पाता हूं? जियांग ये सोच में डूबा हुआ था। पास ही खड़ी वेन युई की आंखें पहले से ही चौड़ी हो गई थीं। पिछली बार जब मैंने उनसे निजी ट्यूशन के लिए पूछा था, तो उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट क्लास के दौरान पूछने के लिए कहा था, लेकिन जब आपकी बात आई, तो आपको निजी सबक मिल गए। वेन युई क्रोधित थी। जियांग ये ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारी मॉडलिंग उतनी अच्छी नहीं है। गुस्से में, कांपते हुए, ठंडे, पुरुष सुरक्षा। वेन युई ने हाथ फैलाकर दुख व्यक्त करते हुए कहा, यह दुनिया दिखावे पर आधारित चयन की एक विशाल प्रणाली है, आम आदमी कब ऊपर उठेगा? जियांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। बेशक, वह जानता था कि यह चेन जिलू की दिखावट संबंधी प्राथमिकताओं के कारण नहीं था। इसका मुख्य कारण उनकी कड़ी मेहनत करने की इच्छा और साथ ही मार्शल बोन अवेकनिंग थी। इस दुनिया में मेहनती लोगों की कभी कमी नहीं होती, और इसमें तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन मेहनती और प्रतिभाशाली लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं। रात होने ही वाली थी। शाम ढलने का फायदा उठाते हुए जियांग ये तेजी से घर की ओर दौड़ा। छाया आपदा के अस्तित्व के कारण वह कभी रात में बाहर नहीं निकलता था। ताओयांग जिला, भवन 12, अपार्टमेंट 606। खाने की मेज पर जियांग ये मांस खा रहा था। अचानक वह थोड़ी देर रुका। आज का मांस, इसका स्वाद अलग क्यों है? इसका स्वाद उस सुअर के मांस, गोमांस या भेड़ के मांस जैसा नहीं था जो वह आमतौर पर खाता था। ली अनपिंग मुस्कुराई और बोली, यह तेंदुए का पित्त है, तुम्हारे पिताजी ने इसे आज ही खरीदा है। तेंदुए का पित्त? जियांग ये ने मेज के उस पार जियांग दाहाई को आश्चर्य से देखा। तेंदुए का पित्त मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने वाली एक सामग्री है। हालांकि यह बाघ के पित्त जितना कीमती नहीं है, फिर भी इसकी कीमत सामान्य गोमांस और भेड़ के मांस की तुलना में कहीं अधिक है। गोमांस और भेड़ का मांस 500 युआन प्रति पाउंड बिकता है। तेंदुए के पित्त की तो बात ही छोड़िए, जो विशेष रूप से मार्शल आर्ट के आहार पूरक के रूप में आपूर्ति किया जाता है, जिसकी कीमत सामान्य मांस से कई गुना अधिक होती है। जियांग दाहाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आज ही वेतन मिला है, मैंने ये के लिए इसे खरीदा है, महीने में सिर्फ एक बार, इसलिए इसे आराम से इस्तेमाल करें। 6 महीने पहले वह शैडो हंटिंग ब्यूरो में सफलतापूर्वक शामिल हो गया था। हालांकि वह सिर्फ एक रात्रि रक्षक था,
लेकिन उसका मासिक वेतन 8,000 युआन था, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक था। जियांग टिंग ने जियांग ये का हाथ पकड़ रखा था और नखरे दिखाते हुए बोली, भाई, मुझे भी खाना है। तुम्हारे भाई को मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए इसकी जरूरत है, अपने भाई से प्रतिस्पर्धा मत करो, ली आनपिंग ने डांटते हुए कहा। हूँ? छोटी लड़की ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और जल्दी से बोली, मुझे माफ करना, तो मैं नहीं खाऊंगी। जियांग दहाई ने जियांग ये की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, कैसा लग रहा है? उसने अपने जीवन में कभी इतनी महंगी चीज नहीं खाई थी और वह बहुत उत्सुक भी था। मेरे पेट में गर्मी महसूस हो रही है। जियांग ये ने अभी आधा ही खाया था और उसे इसका असर महसूस होने लगा था। इस प्रकार का टॉनिक जब खेती की तकनीक के साथ प्रयोग किया जाता है तो कई अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करता है। पापा, मम्मी, मैं अपने कमरे में जाकर साधना करने जा रहा हूं। उसने जल्दी से बचा हुआ तेंदुए का पित्त खत्म किया और दौड़कर अपने कमरे में वापस चला गया। इस तरह का अवसर बहुत दुर्लभ होता है और इसके अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे खेती की उपयुक्त तकनीक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कमरे में पहुंचते ही जियांग ये ने तुरंत मुट्ठी बांधने की मुद्रा अपना ली और स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास शुरू कर दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, पलक झपकते ही 5 घंटे बीत गए। पसीने से तरबतर जियांग ये ने साधना करना बंद कर दिया। आखिरकार मैंने सब कुछ समझ लिया, उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा और अनजाने में पैनल की ओर देखने लगा। खेती तकनीक, स्टार मार्शल खेती तकनीक, मामूली सफलता 41% 45%। 5 घंटे में लगभग 5% का सुधार। यह दक्षता इतनी अधिक थी कि यह उनके 1 सप्ताह के अथक परिश्रम के बराबर थी। बेशक, इसका एक कारण यह भी था कि वह पहली बार तेंदुए का पित्त खा रहा था। अगर वह इसे हर दिन खाता तो शायद इसका असर इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह साधारण गोमांस और भेड़ के मांस से कहीं बेहतर है। क्या यह मार्शल आर्ट्स का आहार पूरक है? उस खुशी के बाद जियांग ये के दिल में एक इच्छा जागृत हुई। इस तरह की प्रगति बहुत ही व्यसनकारी थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उसे महीने में केवल एक ही ऐसा अवसर मिलता था। सफलता की उच्च तकनीक को हासिल करने के लिए प्रयास करो, तभी मैं पैसा कमा पाऊंगा। जियांग ये का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। उसने समय देखा, रात के 11 बज रहे थे। वह अभी भी 2 घंटे और खेती कर सकता था। जियांग ये सीधे खड़े हुए और फिर से साधना करने लगे। फिर समय तेजी से बीत गया। जियांग ये दिन प्रतिदिन साधना करता रहा। छुट्टियों को छोड़कर वह पूर्वज मित्र और उसके 30% समझ बढ़ाने के लिए हर दिन चेन जिलू से मार्गदर्शन मांगता था। देखते ही देखते जून का मध्य आ गया। जैसे जैसे सत्र के अंत में होने वाले मूल्यांकन नजदीक आ रहे थे, पूरा दूसरा वर्ष धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। दूसरे वर्ष की समाप्ति का अर्थ था तीसरे वर्ष का आगमन। इसलिए दूसरे वर्ष के अंत में होने वाले मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण थे। शीर्ष 10 में स्थान पाने वालों को स्कूल और शिक्षकों से अधिक ध्यान और संसाधन मिलने की संभावना थी। कई छात्रों ने अतिरिक्त समय तक काम करना शुरू कर दिया, देर रात तक जागकर अभ्यास करने लगे और खुद को बेहतर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। जियांग ये भी अपवाद नहीं था। इस दौरान चेन जिलू के साथ उनके गहन संवाद कम होते गए। आखिरकार वह उनके निजी शिक्षक नहीं थे और उन्हें अन्य छात्रों पर भी ध्यान देना पड़ता था। उनकी निजी गुजारिशें कभी कभी ठुकरा दी जाती थीं। जियांग ये को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। यह उनकी दयालुता है कि वे मुझे निजी तौर पर सिखाने को तैयार हैं। अगर वे नहीं सिखाना चाहते तो यह उनका कर्तव्य है। जियांग ये का मन स्पष्ट था। चेन जिलू ने उसे पहले ही पर्याप्त अतिरिक्त मार्गदर्शन दे दिया था। एक बार जब वह अपनी किस्मत को ज्यादा आजमाने लगता तो लोग उसे केवल परेशान करने वाला ही समझने लगते। जून के अंत का समय आ गया। उस शाम जियांग ये अपने कमरे में लगन से स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास कर रहा था। डिंग डिंग डिंग। साधना के दौरान जियांग ये के पूरे कंकाल से लगातार कुरकुरी आवाजें निकलती रहीं, जैसे धातु टकरा रही हो। आवाज पहले स्पष्ट थी और फिर धीरे धीरे गहरी होती गई। अंततः यह धरती की ध्वनि की तरह गूंज उठा, निरंतर प्रतिध्वनित होता रहा। पल भर में वसंत ऋतु में बर्फ के पिघलने जैसी एक अभूतपूर्व अनुभूति एक तेज तलवार की तरह आगे बढ़ी। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, मामूली सफलता 100%, बड़ी सफलता 1%। आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे बड़ी सफलता मिली। जियांग ये ने साधना रोक दी और अपने शरीर की ओर देखा। लेकिन इससे पहले कि वह अपने बदलावों का विश्लेषण कर पाता, पाठ की पंक्तियां उभर आईं। पता चला है कि आपकी शक्ति सिस्टम की सीमा से अधिक हो गई है। उपाधि अनलॉक हुई, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। बधाई हो, आपने मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल कर ली है और शीर्ष शक्ति संपन्न लोगों की श्रेणी में प्रवेश कर लिया है। पुरस्कार, शारीरिक सुदृढ़ीकरण। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर सुविधा अनलॉक हो गई है। अध्याय 10, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, सी स्तर बी स्तर। जल्द ही जियांग ये ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। ठंडी ऊर्जा की एक लहर उसके अंगों और आंतरिक अंगों में फैलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके पूरे शरीर की कोशिकाएं शुद्ध हो गई हों, जैसे उनका नवीनीकरण हो गया हो। उसका रक्त, मांसपेशियां, नसें और त्वचा तेजी से कंपन कर रही थी।
इतना ही नहीं, उसे अपने आंतरिक अंगों से एक गर्जनापूर्ण आवाज सुनाई दी और उसकी पूरी हड्डियां चरमरा उठीं। मेरी अस्थि संरचना और नाड़ी तंत्रिकाओं में परिवर्तन हो रहा है। जियांग ये ने इसे भांप लिया और उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। सी लेवल की शारीरिक बनावट से उन्हें पहले ही काफी फायदा हो चुका था। बी लेवल? बदलाव पहले से भी कहीं अधिक होना चाहिए। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। जियांग ये पैनल को देखता रहा। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, सृजन में शक्ति का योगदान, आम लोगों से कहीं अधिक शक्ति। मार्शल आर्ट्स के ज्ञान में अद्वितीय, एक संप्रदाय स्थापित करने और मार्शल आर्ट्स की मशाल को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त। वर्तमान मार्शल आर्ट्स में एक महान हस्ती, अनगिनत लोगों द्वारा प्रशंसित और सम्मानित, एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। आपने व्यवस्था की सीमाओं को तोड़कर नश्वर जगत के शिखर पर पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी चढ़नी होगी। शक्ति सृजन में भाग लेती है, नश्वर दुनिया का शिखर। जियांग ये के होंठ फड़फड़ाए, यह प्रणाली वाकई शेखी बघारना जानती है। काश वह सचमुच इतना ही बलवान होता। हालांकि जियांग ये जानता था कि जमीनी स्तर की मार्शल आर्ट की दुनिया में वह वास्तव में इतना मजबूत हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में 10 मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर भी एक हाई स्कूल के छात्र के लाइटनिंग 5 चिन्ह हिप का सामना नहीं कर पाएंगे। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर, क्या यह मुझे और आगे जाने देगा? जियांग ये के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी, मार्शल आर्ट्स एक दिव्य सीढ़ी की तरह है, हर कदम एक चरण है, हर कदम एक खाई है। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर से शुरू करके आप मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी पर चढ़कर अमर स्मारक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सबटाइटल गायब हो गए। पैनल सामने आया। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। नाम जियांग ये। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर, सी स्तर बी स्तर। प्रतिभा, मौलिक। खेती तकनीक, स्टार मार्शल खेती तकनीक, महान सफलता 1%। उपलब्धियां, मार्शल आर्ट्स मास्टर, पूर्वजों के मित्र, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर, चढ़ सकते हैं। पैनल पर चुपचाप मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर का विकल्प दिखाई दिया। नया सिस्टम फंक्शन। मुझे आश्चर्य है कि पर्वतारोहण से क्या लाभ मिलेंगे। जियांग ये बुदबुदाया। उसने अपने शरीर को देखा। रूपांतरण अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने ज्यादा संकोच नहीं किया और तुरंत मन में सोचा, चढ़ाई शुरू करो। बज। अगले ही पल उसका सिर ऐसा लगा जैसे किसी छड़ी से मारा गया हो और वह चक्कर खाकर घूमने लगा। फिर उसकी चेतना नीचे की ओर डूबने लगी। घने कोहरे के बीच जियांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने सुनहरे पीले रंग की, भव्य और शानदार बादलों की एक विशाल सीढ़ी खड़ी थी। बादलों की सीढ़ी कई परतों वाली सीढ़ियों से बनी थी, जो आकाश की ओर बढ़ती जा रही थी। इन सीढ़ियों की सतह पर सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए थे। क्या यह मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी है? कुछ क्षणों के अचंभे के बाद जियांग ये सीढ़ी की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि हर 10 कदम पर एक बड़ा चबूतरा था, जो विश्राम स्थल जैसा लग रहा था। बस ऊपर चढ़ना है। जियांग ये सीढ़ी के पास गया, थोड़ी देर सोचा, फिर चढ़ने के लिए अपना पैर उठाया। बज। जैसे ही वह एक सीढ़ी चढ़ा, उसे तुरंत बहुत दबाव महसूस हुआ। सौभाग्यवश साधना तकनीक में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेने के कारण उन पर यह दबाव ज्यादा नहीं था। जियांग ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उस पर दबाव बढ़ता गया। जब वह 10वें पायदान पर पहुंचा, तो यह दबाव लगभग उसकी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गया था। बूम! जियांग ये भयानक दबाव को सहते हुए एक और कदम बढ़ाया और अंततः पहले बड़े मंच पर पहुंच गया। पल भर में वह दबाव बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसी समय उनके सामने एक पैनल पेश हुआ। आप मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी के पहले स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या आप पहली परत का परीक्षण तुरंत शुरू करना चाहेंगे? पैनल पर लिखे शब्दों को देखकर जियांग ये दंग रह गया। क्या कोई परीक्षा भी थी? तो फिर यहां तक चढ़ने में इतनी मेहनत करने का क्या फायदा था? ऐसा लगता है कि केवल मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर की ताकत से ही आप पहले स्तर का परीक्षण शुरू कर सकते हैं। इतनी सारी परेशानियों के बाद इनाम तो वाकई अद्भुत होंगे। जियांग ये की आंखों में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत मन ही मन सोचा, पहले स्तर का परीक्षण शुरू करो। जैसे ही उसके विचार स्थिर हुए, बज! आसपास का वातावरण अचानक बदलने लगा। अंधेरा छंट गया और जियांग ये ने खुद को एक बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसके कान के पास सुकून देने वाला संगीत बज रहा था और गर्म रोशनी उसके शरीर पर एक अस्पष्ट चमक बिखेर रही थी। बिस्तर के पास रखी मेज पर विभिन्न प्रकार के एसेंशियल ऑयल की बोतलें रखी थीं, जिनसे एक मनमोहक सुगंध निकल रही थी। क्या यह वही मसाज पार्लर नहीं है जहां मैं अक्सर जाया करता था? जियांग ये ने चारों ओर देखा, वह थोड़ा अचंभित महसूस कर रही थी। तभी दरवाजा धक्का देकर खोला गया। ऊंची चोटी वाली और बेहद खूबसूरत चेहरे वाली एक सुंदर लड़की सफेद रेशमी वर्दी पहने हुए अंदर आई। हेलो महोदय, तकनीशियन नंबर 13 आपकी सेवा करने में प्रसन्न है। जियांग ये ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शिक्षक चेन।
सफेद रेशमी वर्दी में सुंदर लड़की वास्तव में उनकी मार्शल आर्ट शिक्षिका चेंग जिलू थी। नहीं, क्या यह सही है? चेंग जिलू ने उसे प्यारी सी मुस्कान दी और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम फिर से भूमिकाएं बदलना चाहते हो? अगली बार मैं दूसरा पहनावा लेकर आऊंगी। जब वह बोल रही थी तब तक वह काम शुरू करने के लिए यहां आ चुकी थी। एक पल रुकिए, जियांग ये ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। हम्मा? चेंग जिलू ने उसे हैरानी से देखा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह हल्के से हंस पड़ी। तुम्हें याद है ना, तुम्हें जेड जैसे सुंदर पैर पसंद हैं? इससे पहले कि जियांग ये कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने अपने छोटे चमड़े के जूते उतार दिए थे और उसके सफेद रेशमी पैर जमीन पर टिक गए थे। जियांग ये को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, मानो वह कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गया हो। लेकिन चेंग जिलू की मालिश के दौरान वह अनजाने में ही उसमें डूब गया और उसे इसका आनंद आने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। एक बार सेवा करने के बाद जियांग ये बिस्तर पर पूरी तरह से आराम से लेट गया। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होती गईं। लेकिन इस समय अचानक जियांग ये की आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, यह तो स्पष्ट रूप से मेरे पिछले जन्म का मसाज पार्लर है। चेंग जिलू यहाँ कैसे हो सकती है? हाँ, मैं मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर परीक्षा से गुजर रहा हूँ। यह सब एक भ्रम है। उसी क्षण जियांग ये को इस बात का एहसास हुआ। आसपास का दृश्य हवा की तरह धीरे धीरे गायब हो गया। वह मार्शल आर्ट्स की स्वर्गीय सीढ़ी पर वापस आ गया था। परीक्षण का समय 3 घंटे और 7 मिनट। मार्शल आर्ट्स की इच्छा शक्ति की परीक्षा में असफल। परीक्षण उत्तीर्ण नहीं हुआ। क्या आप पहली परत का परीक्षण जारी रखना चाहेंगे? अपने सामने पैनल को देखकर जियांग ये ने थोड़ी असहाय मुस्कान प्रकट की। उन्हें असफलता की आशंका तो थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस मायाजाल में 3 घंटे से अधिक टिक पाएंगे। ऐसा लगता है कि पहले चरण के परीक्षण में मेरी मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति का आकलन किया गया। जियांग ये ने विचार किया। तथाकथित मार्शल आर्ट्स विल, बिना किसी व्याकुलता के, मार्शल आर्ट्स की ओर केंद्रित मन है। जियांग ये ने पूरी लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और उसे इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि मार्शल आर्ट के प्रति उनकी इच्छाशक्ति में दृढ़ संकल्प की कमी नहीं थी, बल्कि उस भ्रम ने ही उसे नींद का एहसास करा दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भ्रम इतना यथार्थवादी था कि सभी 5 इंद्रियां स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे वास्तव में मसाज का अनुभव हो रहा हो। अभी भी उसे आसपास मंडराती हल्की सी सुगंध महसूस हो रही थी। सौभाग्यवश परीक्षा को दोबारा करने का एक और मौका था। जियांग ये ने राहत की सांस लेते हुए मन ही मन सोचा, यथार्थवाद के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही मग्न हो गया था। चलो फिर से कोशिश करते हैं। उसने खुद को फिर से मसाज पार्लर में पाया। यह दृश्य देखकर जियांग ये को राहत का एहसास हुआ। हालांकि इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह यहाँ क्यों आया है, काले रेशमी ऑफिस सूट में एक खूबसूरत महिला ने दरवाजा खोल दिया। हेलो सर, तकनीशियन नंबर 13 आपकी सेवा करने में प्रसन्न है। उस स्पष्ट आवाज के साथ जियांग ये की आंखों में समझदारी की एक चमक दिखाई दी। मुझे याद है, मैं यहाँ अपनी पसंद की चीजों के लिए आया हूँ।